सर, एक्सरसाइज शुरू होते ही लोगों में चुनाव की चर्चा हो चुकी है। निकाय चुनाव, पंचायती चुनाव, क्या वाकई में समय रहते समयबद्ध तरीके से करवा दिए जाएंगे या इसमें कुछ डिले है? क्या कुछ जानकारी है? डिले तो ऑलरेडी 3 साल जी बिल्कुल है, इसलिए समय रहते वाली बात तो नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, इसी वर्ष कहने इतना जरूर है कि देखिए आप सब जानते हैं कि करीब 1 साल से ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट भी वैकेंट था जी। मैंने फिर फरवरी में ज्वाइन किया और फिर मार्च में हमने ये प्रोसेस शुरू कर दिया, क्योंकि ये इलेक्शन हो ना हो ये एनुअल एक्सरसाइज है जो इलेक्टोरल रोल का रिवीजन होता है ना, हर साल ऐसे भी होता है। तो ये 1.25 साल से हुआ नहीं, तो अभी हो रहा है। तो हमारे जो जिसको हम कहते हैं चुनाव की तैयारी की, अगर उसके क्रम देखें उस प्रोसेस में, तो वो भी कह सकते हैं आप इसको। चुनाव की जो तैयारी होती है उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। एक तो इलेक्टोरल रोल अपडेटेड होना चाहिए, दूसरा उससे कनेक्टेड जो भी हमें प्रोक्योरमेंट करनी होती है, परचेजेज करनी होती है मटेरियल की, बैलेट बॉक्सेस की, वो प्रोसेस भी हमारा साथ साथ चल रहा है। तो एक बार हमारी तैयारी जब हो जाती है तो उसके बाद ऑफकोर्स फिर एक फैसला लिया जाएगा। फैसला आप सब जानते हैं, चूँकि अब हमारा यूटी है, तो ये फैसला गृह मंत्रालय और अपने JNK गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करेगी कब इलेक्शन कराना है। उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले हम लोग हीरानगर गए थे, वहाँ पे हीरानगर डिग्री कॉलेज में भी हमारे बहुत सारे इतने उस एरिया के हैं पंचायत सेक्रेटरी और अपना जो डिग्री कॉलेज है और जो ITI है उसके स्टूडेंट्स, यानी 200-250 नए वोटर्स हैं, वो भी वहाँ पर इकट्ठे थे। वहाँ पर वह देखने के बाद अभी यहाँ पे हम आए हैं बडाला विलेज में। इसमें आसपास के जितने भी हमारे पंचायत हैं उनके जो पंचायत सेक्रेटरी और हमारे जो BLO थे वो यहाँ पे मौजूद हैं। DC साहब की निगरानी में सारा कुछ बढ़िया चल रहा है। इनफैक्ट अभी हमारा जो ये कैंप चल रहा है जो 27 मार्च को शुरू हुआ है, 29 अप्रैल तक चलेगा, अब केवल 1 हफ्ता करीब रह गया है। तो मैं वही देख रहा हूँ कि तकरीबन जो हम लोगों ने एस्टिमेट किया था कि इतने कम से कम वोटर्स ऐड होने चाहिए, तो उसका करीब 60-70% के आसपास हो गया है। और कठुआ डिस्ट्रिक्ट का तो मैं आपके माध्यम से एक बार बधाई भी देना चाहूँगा कठुआ की पूरी टीम को। इनका काम की डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा काम चल रहा है ये सारे डिवीजन का। कहीं कहीं पर कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आ रही है, कहीं कहीं पर कुछ और दिक्कतें हैं, बट ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस है। बट एक मैं भी आपके माध्यम सबको बताना चाहूँ कि अभी भी जो लोग रह गए हैं, जिन्होंने अपना नाम नहीं डलवाया है, जो 18 साल से ऊपर के हो गए हैं, जो 1 अप्रैल 26, वो जरूर अपना नाम डलवाएं। सर, इस पर एक्सरसाइज जो हुआ है उसमें कितने एडिशन हुआ, कितने परसेंट हुआ? अभी जब वही मैं कह रहा हूँ, अभी तो काम चल ही रहा है, आप नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अभी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में अभी 3% से ऊपर हो चुका है करीब। और बट देखिए, एडिशन तो एक इम्पॉर्टेंट है ही, बट मेरे ख्याल से इसमें जो चारों पहलू है ना पूरे प्रोसेस के, एडिशन, डिलीशन, करेक्शन और ट्रांसपोजिशन, चारों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिलीशन भी बिल्कुल जो लोग जिन गुजर गए हैं या किसी और कारण से वहाँ पर नहीं रहते हैं, उनका नाम डिलीट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा इलेक्टोरल रोल बिल्कुल प्योर बनता है। अदरवाइज वो पोलिंग परसेंटेज का सही पिक्चर नहीं आता सामने में। इसलिए एडिशन कितना है वो भी हम देखेंगे आखिर में, डिलीशन कितना वो भी देखेंगे, कुछ लोगों को करेक्शन है नाम में, कुछ करेक्शन वो भी देखेंगे, और ट्रांसपोजिशन भी। ये चारों चीज़ें देखने की जरूरत है। तो आखिर में मैं उसका अहम सवाल है, जिस तरह से पहले भी चुनाव हुए कई सारी शिकायतें आती हैं, क्या उन पर भी कुछ कार्रवाई की गई है? जिस तरह से हमने पिछले 22 इलेक्शन देखे, जब उससे पहले इलेक्शन जिस तरह से हर्षदेव जी कई बार होते हैं, जो और नेता हैं जो शिकायतें दर्ज होती हैं, क्या उनको भी सेटल किया गया है? उस पर भी कुछ इस एक्सरसाइज के दौरान हो रहा है? नहीं, जो भी शिकायतें उस समय आई थी उसको उसी समय साथ साथ उसका डिस्पोजल किया गया था। और अभी भी हमारे पास, जैसे हमारे ऑफिस में भी डेलीगेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी से आती रहती हैं, अपने अपने सुझाव देते रहते हैं। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा, शिकायत से ज़्यादा सुझाव आते हैं, क्योंकि एक मतलब हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी होती है जी। तो जो अच्छे सुझाव आ रहे हैं हमारे पास, उन सबको हम लोग बैठ करके जो हमारे दायरे में है, कमीशन दायरे में, उसको हम लोग डिस्पोजल कर रहे हैं। जहाँ पे लगता है गवर्नमेंट की तरफ जरूरत है तो गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। कहीं के वो कानून बदलने की बात करते हैं, अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो वो लंबा काम है, वो जब भी आगे अमेंडमेंट होगा तभी कर सकते हैं। तो इसलिए पिछले जो भी शिकायतें हैं या पिछले या अभी की, उनको साथ साथ ही उसको जैसे आज हमने जैसे किया वहाँ पे हीरानगर डिग्री कॉलेज में, वो एक तरह से समझ लीजिए इट वॉज मोर ऑफ अवेयरनेस कैंपेन। क्यों, अब देखा जाए तो एनरोलमेंट कैंप से ज़्यादा वो अवेयरनेस कैंप। तो एटलीस्ट मैं देख रहा था वो 200-250 बच्चे जो हैं वो काफ़ी चार्ज हो गए कि हाँ वोट देना चाहिए। तो उसी तरीके से जब एक्चुअल में जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा और उसकी जब तैयारी चलती रहेगी, तो स्वीप जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इलेक्शन का, स्वीप के माध्यम से बिल्कुल खासकर यंग वोटर्स के लिए अलग अलग TV, रेडियो और नुक्कड़ नाटक तरीके से उनको एडुकेट किया जाएगा कि भाई सब लोग वोट दो। और पूरे कंट्री में आप देख रहे हैं जो माहौल बना हुआ है, काफ़ी यंग वोटर्स आ रहे हैं वोट देने, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि ये फेस्टिवल जैसा बन रहा है ना धीरे धीरे। तो इसलिए इस बार और जोर लगाएंगे हम लोग ताकि सब लोग आएंगे। ये इसी माह के अंत तक? नहीं, इसका अभी तो लास्ट डेट 29 की हमने रखा है। एक बार 28 के आसपास हम लोग देख लेंगे क्या सिचुएशन है, अगर और लगी जरूरत पड़ी तो 2-4 दिन और उसमें आगे बढ़ाएंगे। बट इतना है कि मई के मिडिल तक हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल जो है वो